हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंसिस्टेंसी पे कि अगर हम YouTube पर काम करना चाहते हैं तो उसके कुछ हमें रूल्स या मेथड भी सीखने होंगे। ऐसे ही हम काम करना स्टार्ट कर दें लेकिन कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, किसी मेथड को नहीं अपनाते हैं, कोई टेक्निक नहीं अपनाते हैं, तब इसमें जो ग्रोथ है वो ना के बराबर ही होती है। तो मेथड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नियम बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी पर आज बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। नियम का मतलब है कंसिस्टेंसी। यहाँ पर नियम क्या हुए? नियम हुए कंसिस्टेंसी। यानी कि अगर आपने YouTube पे आना है, YouTube पे काम करना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कंसिस्ट रहना सीखना होगा। यानी कि आपको पता हो कि हमने कब क्या करना है। यानी कि आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक अपना पूरा रोड मैप बनाना होगा कि एक वीक में हमने ये काम करना है, नेक्स्ट वीक में हमने ये काम करना है, उसके नेक्स्ट वीक हमने ये काम करना है। तभी आप कंसिस्ट रह पाएंगे। अदरवाइज आप कोई भी आपका टाइम टेबल नहीं है, आपके पास पता ही नहीं आपने कब क्या करना है, तब इसमें सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको टाइम टेबल एक बनाना होगा, आपको जो एक शेड्यूल है वो बनाना ही होगा। तो कंसिस्ट रहने के लिए जरूरी है कि मान लो आप वीक के अंदर एक ही वीडियो लाना चाहते हैं, तो आप वीक में एक वीडियो लाएंगे, उसकी वीक में पूरी तैयारी करेंगे और हर वीक वो वीडियो उस टाइम पर आपकी आ जानी चाहिए जो टाइम आपने सेट किया है। ये होता है टाइम टेबल या शेड्यूल बनाना। अब ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं वीक के अंदर 3 वीडियोस लेकर आऊं, तो 3 वीडियोस फिर आपको हर वीक लानी ही है, टाइम पे लानी है। तो ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चला जाएगा। तो इसी तरह अगर आप डेली वीडियोस लाना चाहते हैं तो फिर आप डेली वीडियोस लेकर आइए। तो इससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। यानी कि YouTube का जो एल्गोरिथम है उसको, उसके सिस्टम को पता लगता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। यानी कि तभी वो आगे आपकी वीडियोस को प्रमोट करता है, वो तभी आपको पुश करता है जब आपको कंसिस्टेंसी आप में उसको नजर आती है, आपको उसको लगता है कि हाँ वीडियोस आती हैं। अब मान लो आपने चैनल बना लिया और आप आज वीडियो डाल रहे हो, फिर आप 10 दिन बाद डाल रहे हो, फिर आपका मन कर रहा है 1 महीने बाद डाल रहे हो, फिर मन किया आप रोज ही डाल रहे हो, तो इस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको कुछ भी समझ नहीं आता है और वो आपकी वीडियोस को पुश नहीं करता। तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे, ना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ना वॉच टाइम आएगा, तो आपके चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको कंसिस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल बनाना, एक नियम का पालन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए कि मैंने इस वाली निश पे काम करना है, निश के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट। तो इस निश पे मुझे काम करना है, तो मुझे कैसी वीडियोस लानी है। आपको पता होगा कि मुझे ऐसी वीडियोस लानी है, तो आपको पता ये भी होगा कि ऐसी जो वीडियोस है वो वीक में एक ही मैं ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, या वीक में मैं 3 वीडियोस भी ला सकता हूँ, या फिर मैं डेली वीडियोस पे काम कर सकता हूँ। ये आपको पता होगा। तो आपने वो कैपेसिटी देखकर ही एक सिस्टम बनाना है। यानी कि ये नहीं कि मैंने कहा कि आप वीडियो वीक में एक डालो तो आपने एक डालनी शुरू कर दी, आपको मैंने ये भी सजेस्ट किया कि आप वीक में 3 वीडियोस डाल सकते हो तो आपने वैसा कर लिया, या फिर आप डेली ही डालने लग गए। नहीं, आपने अपनी कैटेगरी, अपनी निश के हिसाब से ये अंदाजा लगाना है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, कि मैं इतना जो कंटेंट है वो मैं ला भी सकता हूँ, कि मैं हर रोज वीडियो ले आऊं, क्योंकि कंटेंट चाहिए होगा ना। रोज भी इतना डेटा कहाँ से आएगा, इतना कंटेंट कहाँ से आएगा। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है कि हम जो वीडियो बनाएं तो उसमें हम क्या बोलना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं, वैसा कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आपके पास, आपके माइंड में एक पूरा उसका जो रोड मैप है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं ये जो निश पे काम कर रहा हूँ वो निश पे मैं रोज वीडियो बना सकता हूँ। नहीं, मैं रोज नहीं बना सकता, तो मैं वीक में
3 वीडियोस तो बना ही लूंगा। हाँ, अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो वीक में मैं 1 ही ला सकता हूँ। वो अपनी कैपेसिटी देखनी है आपने कि कंटेंट कहाँ से आएगा, इतना जो मटेरियल है वीडियो बनाने के लिए वो कहाँ से आएगा। तो आप हेल्प ले सकते हैं, एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, कुछ आपका माइंड भी काम करना चाहिए या आपकी नॉलेज उसमें हो वो करना चाहिए। तो आप ऐसे ही उठा के तो कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि लोग इतनी सारी जो सोशल मीडिया पर वीडियोस चलती हैं, लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो वो ऐसे ही स्वाइप करते रहते हैं, तो आपकी वीडियोस नहीं चलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले है अपनी निश को डिसाइड करने के बाद कंसिस्ट रहना सीखना होगा। तो उसके लिए आपके माइंड में रोड मैप भी क्लियर होना चाहिए कि मैं रोज वीडियो बना भी सकता हूं या नहीं, या वीक में 3 वीडियोज ही बनानी है या 2 ही बनानी है या डेली बनानी है। ये सब डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना डेटा है, यानी कि कंटेंट बनाने के लिए डेटा चाहिए वो कितना है। तो वो सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि मैं रोज वीडियो लाना चाहता हूँ, रोज लाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ दिखाने को या बोलने को चाहिए होगा, टॉपिक्स चाहिए होंगे। तो वो चीजें आपको सारा हिसाब लगा के कैलकुलेट करने के बाद डायरी में बनाइए। वीडियो को देखने के बाद अपने डायरी में नोट करिए, उसमें अपना एक पूरा शेड्यूल बनाइए कि अगर मैं इस कैटेगरी में काम करता हूँ या इस निश पे मैंने काम करना है, तो मैं वीडियोस रोज ला सकता हूँ या नहीं, या मेरे को वीक में 2 ही वीडियो मैं ला सकूंगा या मैं वीडियो 1 ही ला सकूंगा वीक में। तो ये चीजें डिपेंड करेंगी आपके ऊपर कि आप कितना कर पाएंगे उसको लेकर। ठीक है, जो आपकी निशाई आपकी कैटेगरी है उसमें आप कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंसिस्ट रहते हैं जब आप लगातार एक ही रूल से काम करते रहेंगे। मान लो वीक में आप 2 वीडियो लाते हैं, इसी तरह से 3-4 महीने से आप काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका चैनल जो है वो ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि उसको एल्गोरिथम को भी समझ आ जाता है कि आप ऐसे ही काम करते हैं, और आपकी ऑडियंस को भी पता होता है कि वीक में 2 वीडियो आनी है, तो वो भी इंतजार करती है, फिर आपका वीडियो देखती है। ठीक है, जैसे अब मेरी ही वीडियोस हैं, आप लोग ज्यादातर उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो रोज ही आए। मैक्सिमम कोशिश होती है कि मेरी रोज ही आती है, लेकिन मेरे पास वर्कलोड होता है, तब मैं कई बार नहीं भी ला पाती हूँ। तो मेरे को पूरा अंदाजा लग जाता है कि आप लोगों ने आज वेट की है मेरी वीडियो की। ठीक है, तो इसी तरह से सभी की ऑडियंस को अपना अलग हिसाब से उस वीडियो को देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। अब जैसे व्लॉग्स के वीडियोस होते हैं, जो घर की फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, घर का दिखाते हैं, होम डेकोरेशन का दिखाते हैं, उनको तो लोग एक सीरीज की तरह ही देखते हैं, यानी कि आज हमें ये चीज देखनी है। मैं खुद भी देखती हूँ उनके वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। तो इस तरह से ही आपको भी काम करना है। जब हम किसी की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, वहां देखते हैं, तो हमें अपनी चैनल को जब हमने बनाना है तब हमें भी वैसा ही काम करना है, उसी तरह के कंटेंट के बारे में सोचना है, और कंसिस्टेंसी के बारे में कोई रूल बनाना है, कोई टाइम टेबल बनाना है। आप इतना ही समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का और मतलब नहीं समझ आ रहा। जैसे कंसिस्टेंसी का ज्यादातर यूट्यूब पे यही बताया जाता है, आप कंसिस्ट रहिए, वीक में या तो 1 वीडियो डालिए, या आप वीक में 3 वीडियो डालिए, या फिर रोज डालिए। इसका मतलब ये भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है सिंपल कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने निश के हिसाब से कि हम कितना कर सकते हैं। पहले ही आप डिसाइड कर लेंगे और उसको फॉलो करते जाएंगे, तो आपकी ग्रोथ इसमें पक्की होने वाली है। तो ये वाला जो आज का लेसन है आपका, ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तभी आपका चैनल भी ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिए, इस पर अमल करिए, और आज से ही एक डायरी में नोट बनाना शुरू करिए कि मैं इसमें इस तरह से वर्क कर सकता हूँ। यानी सर्चिंग शुरू कर दीजिए, आपके पास कितना कंटेंट है, कितना डेटा है, कहाँ से आएगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो जब आपको ये क्लियर हो गया तो आप काम करते ही रहेंगे, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना जो पार्टिसिपेशन है यहाँ बनाए रखें, ताकि मोटिवेट होकर मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाती रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।